एक दिन एक राजा ने मंत्री से कहा, मेरा राज्य के योग्य प्रजाजनों को सम्मानित करने का विचार है। आप मुझे बताएं कि उनका चुनाव कैसे हो। मंत्री ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, राजन, आपके राज्य में योग्य जन तो बहुत हैं, मगर उनमें एकता का सर्वथा अभाव है। वे अपनी शक्ति एक दूसरे की प्रगति में रोड़ा अटकाने में समाप्त कर देते हैं। मंत्री ने राजा की उपस्थिति में सभी 20 योग्य व्यक्तियों के समक्ष घोषणा करी, जो भी आप 20 में से इस गड्ढे से सबसे पहले निकलकर आएगा, राजा जी उसे राज्य का चौथाई हिस्सा पुरस्कार के रूप में देंगे। मंत्री की घोषणा सुनकर सभी गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। जो भी सबसे आगे निकलता, बाकी सब उसे पीछे खींच लेते। इस प्रकार सभी घंटों तक लगे रहे, मगर अंत में सभी थक कर बेहोश हो गए। सफलता किसी को नहीं मिली। राजा को बड़ा अचरज हुआ। मंत्री ने कहा, राजन, अगर इन सभी में एकता होती, परस्पर ईर्ष्या और द्वेष न होता, तो ये एक दूसरे का सहयोग कर किसी एक को विजेता बना सकते थे। मगर आपसी तालमेल की कमी के चलते सभी प्रतियोगिता में हार गए। भारत देश की पिछले 5000 वर्षों में जो दुर्गति हुई है, उसका कारण भी यही एकता की कमी, परस्पर ईर्ष्या और द्वेष का होना है। महाभारत के काल में पांडव और कौरव के मध्य एकता की कमी के चलते महायुद्ध हुआ, जिसका परिणाम देश शक्तिहीन हो गया। कालांतर में विदेशी हमलावरों के समक्ष स्वदेशी राजा योग्य एवं अधिक शक्तिशाली होते हुए भी परस्पर ईर्ष्या और द्वेष के चलते हार गए। यही हाल दलित कहे जाने बाले समाज का है। ये लोग राजनीति में आकर नई नई पार्टियां बना लेते हैं और समानता की बात करते हैं। समान शिक्षा के बगैर किसी भी प्रकार की समानता संभव नहीं है। सबसे ज्यादा इनके शिक्षित व्यक्तियों का हरामीपन है, जो झूठे संगठन बना लेते हैं। ये ऊंच नीच भेदभाव की ज्यादा बात करते हैं। असल में इनके अंदर भी ऊंच नीच की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ये समाज को फिर से दलदल में धकेलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग जल्दी सफल हो जाएंगे। समान शिक्षा की बात ये शिक्षित लोग इसलिए नहीं करते, कहीं समाज के लोग अपने बराबर ना आ जाए।